अच्छा जी, हमने ये तो सीख लिया कि जब भी आप एसेट को रिवैल्यू करोगे उस पर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू। लेकिन उसके बाद क्या करना है, आगे क्या करना है? आगे तो जमीन बिकेगी भी, ऊपर भी रिवैल्यू होगी, डाउनवर्ड भी रिवैल्यू होगी। तो सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। केस 1 में आपके सामने रख रहा हूं, आए जरा इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। अज्यूम करें कि हमारे पास 2022 में एक एसेट था जमीन, ठीक है जी। जमीन की कैरिंग अमाउंट थी बिफोर रिवैल्यूएशन 2000 रुपए, ठीक है जी। हमने उसको 2012 में रिवैल्यू किया, रिवैल्यूड टू 2400 रुपए, ठीक है जी। हमने 2022 में एंट्रीज पास की होंगी सर, जब हमने इसको रिवैल्यू किया होगा, लैंड डेबिट कितने से, 400 रुपए से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 400 रुपए से, और इस रीवैल्यूएशन सरप्लस पे इमीडिएटली जैसे ही रीवैल्यूएशन हुआ होगा हमने डेफर्ड टैक्स बुक कर लिया होगा। तो हमने एंट्री पास की होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 400 का 30% 120 रुपए, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना से जी, 120 रुपए। तो इसका मतलब है डेफर्ड टैक्स क्रिएट हुआ, रीवैल्यूएशन सरप्लस है, डन। क्या 2022 में कोई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, कोई टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं। अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट एग्जैक्ट बराबर होंगे और हमने उस पर सर टैक्स पे कर दिया होगा, सारे का सारा करंट टैक्स। 2022 में एसेट रीवैल्यू हुआ, जिंदगी सुकून से गुजरी, खत्म हो गई बात, कोई टेंशन नहीं, डेबिट टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई, रीवैल्यूएशन सरप्लस, डन हो गया। अब हम बात करें जनाब 2023 की। जब आप 2023 शुरू करोगे ना, तो आपके पास एट स्टार्ट इसकी कैरिंग अमाउंट होगी एसेट की, कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड ये होगी भैया 2400। आपके पास एक रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट आ रहा होगा, जिसमें से 400 रुपए में से 120 रुपए डेफर्ड टैक्स से कट चुके होंगे, ये रह गए होंगे 280 रुपए। और आपके पास प्यारे भाई एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी 120 रुपए की। ये सिचुएशन है 2023 के शुरू में, डन। हमने इसको कुछ टाइम चलाया इस एसेट को, और हमने इसको बेच दिया। हमने इसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज 2500 रुपए में हमने इसको बेच दिया। जब आपने इस नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को 2500 रुपए में बेचा, तो आपके पास अकाउंटिंग गेन आ गया कितने का बाबू, 2500 रुपए माइनस इसकी कैरिंग अमाउंट है 2400 रुपए, सर 2400 रुपए, मेरे पास गेन आ गया 100 रुपए का, 100 रुपीज का आ गया गेन, अकाउंटिंग गेन, ठीक है जी। अच्छा, टैक्स वाले की नजर में रीवैल्यूएशन नाम की कोई चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है जी। उसकी नजर में तो ये 2500 रुपए का एसेट जो आपने बेचा है, आज भी उसकी नजर में 2000 रुपए का है, एज इफ के कभी रिवैल्यू हुआ ही नहीं है। तो टैक्स गेन आ गया कितने का जी, 500 रुपए का। अब एक प्रॉब्लम आ गई है भाई, टैक्स गेन आ गया 500 रुपए का, अकाउंटिंग गेन है 100 रुपए का। अब अगर मैं सर 2023 का प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, अज्यूमिंग कि मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 5000 रुपए का, तो प्यारे भाई मैं इस अकाउंटिंग के प्रॉफिट में से हटा रहा हूं अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल कितने का बाबू, 100 रुपए का। एफबीआर इस 100 रुपए को नहीं मानता, और एफबीआर मानता है किसको है सर, इस 500 रुपए को। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूं इधर, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल कितने का, 500 रुपए का। कितना आ रहा है भाई ये मेरे पास, नेट करूं तो मेरे पास ये आ रहा है जी 5400 रुपए का। ये आ गया मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट। इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे प्यारे भाई मैं करंट टैक्स एक्सपेंस बुक कर रहा हूं सर 5400 का। सर मेरे पास 5400 रुपए का 30% वुड बी 1620 रुपए, डन। अब एक प्रॉब्लम आ गई जी, 1620 का करंट टैक्स तो आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्या हुआ, एसेट तो बिक गया, अब क्या करें जी, मेरे पास अब एसेट का ना कोई कैरिंग अमाउंट है ना टैक्स बेस है, एसेट तो बिक गया, और ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 120 रुपए की जूं की तू अभी भी मौजूद है। क्रिएट कहां से हुई थी ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से क्रिएट हुई थी, और ये ऐसे कैसे मौजूद है। तो क्या करूं, इस लायबिलिटी को तो रिवर्स करना पड़ेगा ऐसा। और टेक्निकली अगर मैं यहां देखूं तो मेरा अकाउंटिंग का गेन कम है, टैक्स का गेन ज्यादा है। टैक्स का गेन जब भी ज्यादा होगा एक डिडक्टेबल डिफरेंस आएगा, और डिडक्टेबल डिफरेंस है कितने का,
400 रुपए का, इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए। कितने से? 30% के हिसाब से। कितना बाबू? 120 रुपए का। मुझे बताएं सर मेरे पास 120 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मौजूद है, क्रिएट वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से हुई थी, अब बताओ उसको खत्म करना है, खत्म कैसे करूं? सर मुझे उसको मजबूरन खत्म करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है जी, उसकी वजह यह कि इस 120 रुपए की अगर मैं डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड ना करूं तो सर मेरे लिए हो जाएंगे प्रॉब्लम्स, मेरी ये रिकंसिलिएशन आउट हो जाएगी। सर मेरे पास इनकम जो टैक्स के हिसाब से बन रही है वो 5400 है, मैं इस पर टैक्स दे रहा हूं 1620, जबकि अकाउंटिंग के हिसाब से मैं देखूं तो मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना बन रहा है बाबू? 5000 का 30% इज कितना जी? 1500। मैं समझता हूं मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट में 1500 रुपए गए, अकाउंटिंग प्रॉफिट में 5000 गए तो उस पर टैक्स 1500 बनना चाहिए, जबकि करंट टैक्स कितना बन रहा है? करंट टैक्स एक्सपेंस 1620। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ इनकम क्रिएट करना पड़ेगी, कुछ टैक्स इनकम क्रिएट करना पड़ेगी ताकि इनका गैप खत्म हो सके। क्योंकि देखिए मैंने एक चीज पढ़ी, IAS 12 का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इनकम पीएनएल में जाए उससे रिलेटेड टैक्स भी जाए। भाई इनकम तो पीएनएल में सिर्फ 5000 गई है तो टैक्स भी 5000 के हिसाब से आना चाहिए। सर टैक्स आना चाहिए 1500, टैक्स आ गया 1620, क्योंकि एफबीआर ने 500 रुपए को, सीबीआर ने, जो भी हमारा टैक्स अथॉरिटी है, उसने 500 रुपए को टैक्स गेन काउंट कर लिया। अब सीधी सी बात है, अगर इस 500 रुपए पे एफबीआर टैक्स लगा रहा है तो सर मुझे टैक्स ज्यादा देना है, करंट टैक्स मेरा ज्यादा है। अब मुझे टैक्स इनकम जनरेट करनी है तो मैं डेफर्ड टैक्स इनकम तो जनरेट करूंगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स करूंगा, लेकिन कहां से रिवर्स करूंगा? पीएनएल से। बताओ कितने रुपए की इनकम मैं बुक करूं सर? 120 रुपए की। ये जो मेरे पास रेफरेंस आ रहा है, यानी 120 रुपए की लायबिलिटी रिवर्स होगी, हम कहां पहुंच जाएंगे? 1500 पे। तो इसका मतलब ये भाई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी कब? क्रिएटेड ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्रिएट होगी कहां से? थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट डिस्पोजल, एट डिस्पोजल, ठीक है जी, रिवर्स करेंगे हम। रिवर्स करेंगे कहां से? रिवर्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा रिवर्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज वी आर पेइंग टैक्स more than the tax on accounting profit, so we need deferred tax income in profit and loss to mitigate the impact of additional करंट टैक्स एक्सपेंस। तो सर हमारे पास नतीजा ये ठहरा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस से, और जब आप रिवैल्यूड एसेट को बेचोगे तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स होगी प्रॉफिट एंड लॉस से, और ऐसे रिवर्स होगी, ऐसे रिवर्स होगी कि सर मेरे रिकंसिलिएशन को टाई कर देगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये एसेट को डिस्पोज कर दूंगा, ठीक है जी, डिस्पोज कर दूंगा, तो मैं करूंगा क्या? जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मेरे पास पड़ी है ये इमीडिएटली उठा के मैं कहां डाल दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। किस तरह? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट, इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिवर्स नहीं करना है। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, ये मामला हो गया। मैं अगर आपसे पूछूं इस रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करें? जब आप इस एसेट को बेचोगे तो इस रिवैल्यूएशन सरप्लस को उठा के सीधा सीधा रिटेन एंडिंग में क्लोज कर देना। फड्डा हमारे पास इस चीज का नहीं है। फड्डा हमारे पास ये कि क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होनी चाहिए? बुक होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग के हिसाब से वो एक इनकम है। इनकम है, पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हो रहा है, तो डेफर्ड टैक्स भी वहां जाना चाहिए। और सर जब आप एसेट को बेचोगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम ठीक ठाक जनरेट हो जाएगी, उस पर आप टैक्स पे करोगे ज्यादा। जब आप उस पर टैक्स ज्यादा पे करोगे, अकाउंटिंग का प्रॉफिट होगा कम, करंट टैक्स एक्सपेंस पूरा का पूरा पीएनएल में जा रहा होगा, तो सर इसके बाद मामला खराब हो जाएगा। अकाउंटिंग इनकम कम, करंट टैक्स ज्यादा, तो उस करंट टैक्स के इंपैक्ट को मिटिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम जनरेट करेंगे, और वो इनकम कहां जनरेट होगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमारी नजर में यह ठहरा मामला कि जब भी एसेट रिवैल्यू करो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करो रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू, पीएनएल में ना डालो उसका इंपैक्ट। जब एसेट बेचो तो चूंकि आपके पास टैक्स का गेन ज्यादा आ रहा होगा, उस पर करंट टैक्स ज्यादा बुक होगा, करंट टैक्स ज्यादा होगा पीएनएल में, तो सर इससे नुकसान ये होगा कि पीएनएल में अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से करंट टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा होगा,
तो उस करंट टैक्स के इंपैक्ट को मिटिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड करेंगे और उस डेफर्ड टैक्स इनकम को ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास करंट टैक्स का एडिशनल इंपैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसा है, देख लोगे मेरे बच्चों। आए जरा कुछ इस पर प्रैक्टिस करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हम देख लेते हैं जनाब। हमारे पास एक ज़मीन है जिसको हमने ख़रीदा है 1 जुलाई 2022 को 20,000 रुपयों में। फिर 6 महीने बाद हमने इसको रिवैल्यू किया 21,000 रुपये। फिर हमने 1 साल बाद इसको रिवैल्यू किया दिसंबर 2023 पे 24,500 रुपये। फिर हमने इसको 23 के बाद रिवैल्यू नहीं किया बल्कि 24 में 26,000 रुपये में बेच दिया। और जिस साल हमने बेचा है 2024 में, उस साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट 1,05,000 रुपए पूरे साल का। और आपसे कहा गया कि जी टैक्स रिकंसिलेशन बना के दें 2024 की, अज्यूमिंग कि टैक्स रेट हमारे पास 30% का है। और ये याद रखिएगा, टैक्स वाला कभी भी रिवैल्यूशन इनकम को नहीं मानता। अगर मानता होता तो साथ साथ टैक्स कर रहा होता, तो फिर डेफर्ड टैक्स की जरूरत ही पेश नहीं आती, करंट टैक्स ही चल रहा होता सारा, ठीक है। लेकिन चूंकि वो नहीं मानता तो हमें इस पर क्या बुक करना है, डेफर्ड टैक्स बुक करना है। ऐसा आए जरा अल्लाह का नाम लेके हम 2024 तक तो पहले पहुंच जाते हैं। मुझे बताएं, मेरे पास सबसे पहले सर एक डेट डाल देता हूं सर मैं, डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट मेरे पास है एसेट की कैरिंग अमाउंट, जिस पे मैं एसेट को रिवैल्यू कर रहा हूं, ठीक है जी। मैं यहां पर ना एक छोटा सा कॉलम और बना लेता हूं, टैक्स बेस का और कैरिंग अमाउंट का, ठीक है जी। और फिर मैं लिखता हूं जी रिवैल्यूएशन, और फिर मेरे पास है जी उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स, ठीक है। प्यारे भाई बोर्ड पे देखिएगा, मैं 1 जनवरी को अपने पास 1 जुलाई को, सॉरी 1 जुलाई 2021 है, 20 है, 22 है सर, इस पर मैंने एसेट खरीदा, कॉस्ट सर 20,000 रुपए का, कैरिंग अमाउंट भी 20,000 रुपए का, टैक्स बेस भी डन हो गया। मैंने इस एसेट को सर 31 दिसंबर 2022 पे रीवैल्यू किया। सर मैंने रिवैल्यूशन बुक की 1,000 रुपए की, मैं 20 से 21 पे आ गया, ठीक है। 1,000 रुपए का रिवैल्यूशन मैंने रिकॉर्ड किया। टैक्स बेस में रिवैल्यूशन नहीं होता, टैक्स वाला रिवैल्यूशन इनकम को नहीं मानता। टैक्स वाले की नजर में आज भी एसेट की अमाउंट टैक्स बेस 20,000 रुपए, ऐसा है। अब बताओ सर, ये 1,000 रुपए मैंने एंट्री पास की होगी लैंड डेबिट रिवैल्यूशन क्रेडिट, डन। अब इसी लैंड और रिवैल्यूशन के 1,000 रुपए पे डेफर्ड टैक्स मैंने बुक करना है 30% के हिसाब से। इस रिवैल्यूशन इनकम पे 300 रुपए का डेफर्ड टैक्स बनेगा, जो कि मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में डाल दूंगा, ऐसा। अब बताओ, मेरे पास जब 2022 खत्म हुआ तो सर मेरे पास टैक्स बेस आ रहा था 20,000 रुपए का, मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ रही थी 21,000 की। 1,000 रुपए सर हम आगे थे अपने टैक्स बेस से, एक टैक्सेबल डिफरेंस है, और इस टैक्सेबल डिफरेंस पे 1,000 रुपए के टैक्सेबल डिफरेंस पे 300 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है, वो नजर भी आ रही है। और सर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस नेट ऑफ टैक्स रिपोर्ट हो रहा है 700 रुपए पे, डन। ये हो गया हमारा 2022 खत्म। इस 2022 में कोई डेफर्ड टैक्सेशन पीएनएल के थ्रू रिकॉर्ड नहीं हुई, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू, डन हो गया। अच्छा जी, फिर हम पहुंचे किस साल में जी, एक स्टेप और आगे गए हम जनाब। चूंकि डेप्रिसिएशन तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट पहुंचे कब, 31 दिसंबर 2023 पे। हमने इसको दोबारा रिवैल्यू किया, और इस दफा 21 से हम पहुंचे 24,500, यानी 3,500 की रिवैल्यूशन हुई। तो हमने क्या किया होगा सर, रिवैल्यूशन सबसे पहले, रिवैल्यूशन कितने से जी सर, 3,500 रुपए से। ये 3,500 रुपए हमारे गए होंगे कहां पर, रिवैल्यूशन सरप्लस में, नजर आ रहा है भाई। अच्छा, फिर सीधी सी बात है, इस 3,500 पे डेफर्ड टैक्स बुक होगा। अब इस 3,500 पे 30% के हिसाब से ये बनता 1,050 रुपए का डेफर्ड टैक्स। तो यहां से 1,050 रुपए निकलेंगे, और मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में 1,050 रुपए ऐड हो जाएंगे, डन। तो मेरे पास सर इफेक्टिवली अगर मैं साल के एंड पे देखूं तो मेरे पास 20,000 रुपए का टैक्स बेस है, 24,500 रुपए का कैरिंग अमाउंट है, और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास 4,500 रुपए का टैक्सेबल डिफरेंस है। और इस 4,500 रुपए के टैक्सेबल डिफरेंस पे 30% के हिसाब से जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 1,350 रुपए की बनती है, जो मुझे वहां नजर भी आ रही है, डन। और सर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स, नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स सर मेरे पास आ रहा है 700 प्लस 3,500 सॉरी माइनस 1,050, ये आ रहा है मेरे बच्चों 3,150
50। याद रखिएगा 3150 रिवैल्यूएशन के अंदर नेट ऑफ टैक्स अमाउंट है। डन हो गया जी। अच्छा जी, अब सर मैंने इसी 24,500 रुपए के एसेट को बेच दिया 26,000 रुपए में 2024 में। अब जो ट्रांजैक्शन आ रही हैं वो आ रही हैं जनाब ईयर 2024। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, इसको बेचा होगा, तो मेरे पास अकाउंटिंग गेन कितना आ रहा होगा। अकाउंटिंग गेन आ रहा होगा सर मेरे पास 26,000 रुपए का मैंने ये एसेट बेचा है और मेरे पास सर 24,500 रुपए इसकी कैरिंग अमाउंट है आखिरी दफा रिवैल्यू होने के बाद। तो मेरे पास सर मेरा अकाउंटिंग गेन आ रहा है 26,000 माइनस 24,500 मल्टीप्लाई बाय 1,500 रुपए ऐसा। और इसी तरह सर मेरे पास जो टैक्स का गेन है, टैक्स का तो टैक्स बेस तो अपनी जगह पे कायम मुदायम है सर। तो जब आपने 26,000 रुपए का ये एसेट बेचा होगा और आपके पास सर 20,000 रुपए की जो है वो कैरिंग अमाउंट है, तो आपके पास सर 6,000 रुपए की अकाउंटिंग इनकम आ गई होगी। डन, ये बात समझ आती है मेरे बच्चों, टैक्सेबल इनकम आ गई होगी। डन है। अब बताओ सर मैं जब 2024 का टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा जी मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है गालिबन 1,05,000 रुपए का, ऐसा ही था जी, 1,05,000 रुपए का अकाउंटिंग प्रॉफिट है हमारा। इस 1,05,000 रुपए के प्रॉफिट में अकाउंटिंग प्रॉफिट शामिल है, अकाउंटिंग इनकम शामिल है। निकालो उसको वहां से। क्या करूंगा जनाब मैं, मेरे पास अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल कितने का बाबू, सिर्फ 1,500 रुपए का। निकाल दें यहां से और इधर डाल दें जी क्या चीज, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल कितने का बाबू, 6,000 रुपए का। अब इसकी वजह से मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा ज्यादा, 1,05,000 माइनस 1,500 प्लस 6,000, यह आता है मेरे बच्चों 1,09,500। ये मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है। इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे मेरे प्यारे बच्चों मैं रिकॉर्ड करूंगा करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का बाबू, 1,09,500 मल्टीप्लाई बाय 0.3, यह आता है मेरे बच्चों मेरे पास 32,850 रुपए। अब ये 32,850 रुपए बाबू मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट पे जो टैक्स बनता है ना, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो कि है 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये कितना बनता है देखो जरा, यह आता है 31,500 रुपए। और मेरा करंट टैक्स आ रहा है काफी ज्यादा सर, मेरा इनकम तो अकाउंटिंग में सिर्फ 1,05,000 गिर रही है, लेकिन मेरा करंट टैक्स सिर्फ 32,850 आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ डेफर्ड टैक्स इनकम जनरेट करनी पड़ेगी ताकि इस एडिशनल करंट टैक्स के इंपैक्ट को मैं न्यूट्रलाइज कर लूं। क्या मेरे पास कोई अमाउंट पड़ी हुई है ऐसी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ी हुई है सर, इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन खत्म तो एसेट भी खत्म सर, जमीन खत्म तो मेरे पास इससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स भी खत्म। अगर इससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स खत्म तो मुझे 1,350 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स करना पड़ेगी, डेफर्ड टैक्स इनकम बनाना पड़ेगा। और अभी कितना हो जाएगा जी, 31,500 रुपए ऐसा। तो मुझे बताएं मेरे पास सर जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी तो क्रिएट होगी कहां से, रिवैल्यूएशन सरप्लस से, रिवैल्यूएशन पे। और जब रिवर्स होगी तो सर डिस्पोजल के टाइम मैं ये रिवर्स करूंगा पीएनएल के थ्रू, ऐसा है, ये याद रहेगा मेरे बच्चों। तो हमारे पास केस 1 की समरी है बैठी कि जब भी आप एसेट को रिवैल्यू करोगे यू नीड टू क्रिएट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आप रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो रही है ये हम अज्यूम कर रहे हैं। जब भी आप एसेट को रिवैल्यू करोगे और वो रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिकॉर्ड होगी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू ही रिकॉर्ड होगी। जब आप एसेट डिस्पोज करोगे तो एसेट डिस्पोजल की वजह से टैक्स का गेन आ रहा होगा ज्यादा, टैक्स का गेन ज्यादा होने की वजह से करंट टैक्स बढ़ जाएगा, और उस करंट टैक्स के एडिशनल इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट और करंट और डेफर्ड टैक्स मिला के जो है सेम हो। तो सर अगर मेरे पास करंट टैक्स औकात से ज्यादा आ गया तो मुझे डेफर्ड टैक्स इनकम पीएनएल से क्रिएट करना पड़ेगी। याद रखिएगा मेरा करंट टैक्स बढ़ने की वजह यह कि मेरा टैक्स प्रॉफिट ज्यादा है, और करंट टैक्स बढ़ेगा, पीएनएल में जा रही अकाउंटिंग प्रॉफिट है लेकिन करंट टैक्स जा रहा है इतना बड़ा, करंट टैक्स तो टैक्सेबल प्रॉफिट पे आ रहा है, तो मुझे सर
डेफर्ड टैक्स इनकम ऐसी जनरेट करनी पड़ेगी कि इस एडिशनल करंट टैक्स को मैं खत्म कर सकूं, न्यूट्रलाइज कर सकूं। तो मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स किया, कहां से? पीएनएल से, और मैंने डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड की। डन हो गया। तो सर समरी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अपवर्ड रिवैल्यूएशन पे क्रिएट होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू, और डिस्पोजल पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स होगी प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू डेफर्ड टैक्स इनकम की फॉर्म में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इस इलस्ट्रेशन को देख लीजिएगा। एक स्टेप आगे बढ़ने केस 2 पे जा